बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुन गंधर्वा, चढ़ विमान आए नभ सर्वा। बिना परिश्रम के ही हनुमान जी ने मेघनंद को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। मेघनंद का मरना सुनकर देवता गंधर्व के विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसहि सुमन दुवंदी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। और फूल बरसा कर नगाड़े बजाने तथा श्री राम जी का निर्मल यश गाने लगे कि हे अनंत हे जगदाधार, आपकी जय हो, आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। स्तुति कर सुर से सिंधाए, लक्ष्मण कृपा सेंदु पहे आए। स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गए और लक्ष्मण जी दयानंद श्री राम जी के पास आए। धरेऊं शीस आने प्रभु आंगे, बानर भालु बिलोकन लागे। प्रभु के तुकीन रखे सोई सीसा, राखन कहूँ कौशलाधीसा। मेघनंद का सिर श्री राम जी के आगे रखा उसने, उसे बानर और ऋषि देखने लगे। लीला मैंने उस सिर को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखिए। अब सो न हो भुजाते हैं केरी, खगज में गई लांक सर पेरी। मेघनाद आंगन मह परी, बाण से दे सौड़ित सन भरी। अब वह कथा सुनो जिस भांति बाण से प्रेरित होकर उसकी भुजा पक्षी की नाई लंका में गई, वहां बाण से सिद्ध और रक्त से सनी हुई वह भुजा मेघनंद के आंगन में जा गिरी। राजत तहां से लोचनी बैसे, रतिते रुचर रूप गुण जैसे। नांग सुता दस कांद पतोहू, बास बर पुत्रिय छवि खन जोहू। वहां रति से अधिक सुंदर रूप और गुण वाली सुलोचना बैठी हुई सुशोभित थी। यह बास की कन्या रावण की पुत्र वधु मेघनंद की स्त्री थी, जो कि सुंदरता की खान थी। हेम सिंहासन सोहत बाला, सेबत विद्याधर त्रिय काला। पूजत विविध विनय करताही, सुख प्रमोद को सकत सराही। सोने के सिंहासन पर वह रमणी सुशोभित थी। तीनों कालों में विद्या घरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थीं। वह अनेक प्रकार से विनय करके पूछती थी। उनका सुख व आनंद कौन कह सकता है। तहाँ पति भुजा परी यह भांति, मनहु सकल सुख तरु की कांति। वहां उसके पति की भुजा इस प्रकार गिरी मानो सुखों के वृक्ष की क्रांति गिरी हो। तब निज दासन देख तहाँ, सौड़त सब भुज दंड। हो गयऊँ समर आश्चर्य मय, मानहु खंड अखंड। लखन सिया रामचंद्र संकरियो। तब उसकी दासियों ने रक्त सुपती हुई भुजा को देखा और बोली कि आश्चर्यमय समर हुआ है, जिससे खंड का अखंड हुआ दिखता है।